लाइव हैं। सोच जरा इंडिया हम तुझको कितना चाहते हैं। खेलना तो आता नहीं है फिर भी खेलने आते हैं। रे इंडिया मत नाराज हुआ करो तुम हमसे, बार बार आ जाया करो खेलने कसम से। यार माज भाई क्यों परेशान हो रहा है? अभी तो इंजन गर्म हुआ है हमारी टीम का यार। परेशान कौन है? मैं तो इनकी परेशानी दूर कर रहा हूँ यार कि आप लोग क्यों जो है वो चले जाते हो। कैसा लगा तला भाई? आपको कैसा लगा हमारा एहतजाज? आपको कैसा लगा हमने आपको जीत दी? आपको कैसा लगा हमने स्काई को हैप्पी बर्थडे कहा? कैसा लगा आपको? और आपको ये बात भी पता होगी कि हम बर्थडे विशेस करने में कितने माहिर हैं। सूर्या भाई ने इससे पहले पिछले 9 मैचों में क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। मगर आज हमने कहा हैप्पी बर्थडे सूर्या भाई, कोई बात नहीं, जाओ भी हमने किया, मुल्कों के साथ जो भी होता रहो, ग्राउंड के अंदर हम आपको भरपूर मौका देंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ फैसल साहब। हाँ जी, मानते हो नहीं मानते? अब तो उस्ताद मान लो, डोरा बनवा लो। हाँ बात तो सही है। बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलर बैटिंग कर रहे हैं। बात है भाई। और इंडिया तो इतना घबराया हुआ था, वो भी शाहीन को आखिर में इसलिए बैटिंग करवाई कि भाई दे हैव अभिषेक शर्मा, देयर ओपनर इज लेफ्टी, देन देयर इज तिलक वर्मा हु इज लेफ्टी, देन देयर इज दुबे हु इज लेफ्टी। तो शाहीन जरा जाके बता दो इस विकेट पे लेफ्टीज ने कैसे खेलना है। तो शाहीन ने जब बताया कि ऐसे होगा तो अभिषेक फौरन ताजा सीखा हुआ था, उसने उसी वक्त देखा था शाहीन, उसे एक टचन मार दिया, उसने आते जो है ना वो लाठी चला दी अपनी, उसने खेला। सही है यार ये होता है जेस्चर। वी ऑलवेज वांटेड टू बी फ्रेंड्स, यू नो। हम ऐसा माहौल नहीं चाहते कि जहां आप कहो कि हम नहीं खेल रहे और फिर हम आपको करारा तमाचा दें, जवाब हम दें। हाथ तो दे रहे हैं दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया हुआ है। हम दे रहे हैं उनको हाथ कि दोस्ती कर लो। दोस्ती करो यार, नहीं रखा हुआ इन सब बातों में। आप चीजें पहले प्रूव करो, बताओ, फिर इल्जाम से आप इल्जाम लगा लो। मगर जब तक प्रूवन नहीं है तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना यार। फिर हमें चीज़ें गिरानी पड़ जाती हैं जो आ जाती हैं, तो दिस इज रॉन्ग। एनीवेज, आप लोग अब हो सकता है तसल्ली आ गई हो, खून आराम है। अब हम डिसाइड करेंगे कि सुपर 4 में हम दोबारा हुनैन खेलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अभी एटीट्यूड बताएगा। टिकट पूरे बिके होने चाहिए, आप लोगों की तादाद आवाम ज्यादा है, आप लोग ये करो, वो ग्राउंड फुल होना चाहिए। खेलने हम आ जाएंगे, खेलने का मना नहीं करते। हमने पाकिस्तान का स्टांस हमेशा से होता है, खेलेंगे हम खेलेंगे, हम नहीं डरते, हम खेलेंगे। उसकी जिम्मेदारी हमारी, लाजिम है कि हम परफॉर्मेंस करें ना करें, वो हमारी जिम्मेदारी। वो तो यार देखो ना, अब जब कह दिया आईसीसी ने भाई खेलना है, अब हमें हमारे पीसीबी ने कहा नहीं यार मैच तो खेलना होगा, तो ठीक है, आप अपना एहतजाज, प्रोटेस्ट, आपने जो भी करना हो आप ग्राउंड में दिखाना, प्रोटेस्ट करना, बट यू हैव टू प्ले। वहां दिखाना यही, हम ग्राउंड में थे मगर हम ग्राउंड में नहीं थे। हम बैटिंग करने आए थे मगर हम बैटिंग नहीं कर रहे थे। हमारे हाथ में बॉल थी मगर हम बॉलिंग नहीं कर रहे थे। कैच आ रहा था हम पकड़ नहीं रहे थे। सूर्या आउट था हम अंपायर से ले नहीं रहे थे। आपने देखा लास्ट में अंपायर, आप देखो सुफियान ने कैसी अपील करी। हारिस ने कहा नहीं बेटा ओवर एक्टिंग हो जाएगी, ले लो सलमान भाई ले लो, वरना अपील उसने करी जोर से। हम जो डिसाइड करके आते हैं वो करते हैं। हमने सूर्या को कभी 20 से ज्यादा नहीं बनाने दिए, क्योंकि एज अ प्लेयर आता था। स्काई को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, सबको मालूम है स्काई वो जो बनाया हुआ दुनिया ने। एज अ कैप्टन जब वो आया तो हमने इज्जत दी, गिफ्ट रैप करके 40 रन दिए। और हैप्पी बर्थडे अलग था, हैप्पी बर्थडे अलग था, हैप्पी बर्थडे अलग था उसका। 47 रन बनवाए भाई। अब जो पहले नॉट आउट भेजा, जिसको आउट करता था हमारा टेपिया हारिस रऊफ जी, मतलब वो पटक के तो है ना, थोड़ा सा सिंपैथी आई सूर्या के लिए। हाँ। कि बिकॉज जब वो आया बैटिंग करने, शाहीन ने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करी, उसका मुंह कहीं था, गर्दन कहीं था, उसने ऐसे बल्ला चलाया था यार। मतलब लेकिन हमें खिलाना था फहीम, क्योंकि उसके गांव वाले आए थे देखने के लिए आज ग्राउंड में। तो हारिस रऊफ को क्यों खिलाता? उसकी फैमिली से कोई आया नहीं था। हाँ, ये बात नहीं, मगर आपने ये बात मानो ना कि आपने बर्थडे की वजह से सूर्य को आउट नहीं किया, नॉट आउट। देखो हमने हर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इस महंगाई के दौर में आपके पास 300 रुपये में खाना खाना मुश्किल है, तो इस T20 क्रिकेट के दौर में हमने इस टीम के साथ भी जीत का फॉर्मूला बताया था आपको। सही क्या बताया था? कि पहले बॉलिंग कर लो तो गेम में देर तक बने रहोगे। शेर भी सुनाया आपको कि सफ़र का इरादा हो तो सामान कम रखो, जिंदगी अच्छी गुजारनी हो तो अरमान कम रखो। तो जीतने की ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आप गेम में तो रहो। आप जो पहले जो रहते थे 5 मैचेस जो आपने लास्ट T20 20-20 ओवर तक खेले हैं, एशिया कप में भी 2024 में भी, आप तो
पहले 10 ओवर में ही आपने मैच खत्म कर दिया। आपका सलमान अली आगा जब आउट हुआ 9.6 ओवर थे, पहले 10 ओवर में ही आपने मैच खत्म कर दिया, उनको हाथ में दे दिया पहले बैटिंग करके। मतलब लास्ट 5 मैचेस की अगर आप बात करें तो वो डाउन टू द वो वायर जिसे कहते हैं, उनमें से पहला मैच तो हमने 152 को हटा दो ना, ज्यादा साइड जिक्र में। नहीं करना। उसका अच्छा, जिक्र वो नहीं कह कर रहे रहे हैं, हैं, आज हम नहीं कोई वो इसका कह रहे जिक्र हैं कर नो हैंडशेक, तो इनसे पूछो वो जो संजय बैठा था कमेंट्री कर रहा था, हाँ संजय जॉबरेकर। हाँ जॉ ब्रेकर जो बैठा था, ये वसीम अकरम के साथ कैसे बैठ गया? अगर तुम लोग इतना बॉयकॉट कर रहे थे तो उसको साथ क्यों बैठा? यार, बीच में पर्दा लगाया ना उन्होंने। आपने जेल में देखा नहीं, वो मूवीज में जेल में आपने अभी, बल्कि मुझे एक मूवी भी बताई थी, कौन थी वो जो सीरीज आई थी यार, जो थी ब्लैकबर्ड। हाँ हाँ हाँ, उसमें जेल का सीन आता है ना, तो वो एक कैदी बैठा होता है, उसके बराबर में पूरी एक दीवार होती है, फिर दूसरा कैदी बैठा होता है। तो ऐसे बैठे हुए थे संजय मंजरेकर और वसीम अकरम। वसीम अकरम ने थोड़ा सा हाथ उधर किया तो संजय मंजरेकर ने झटक दिया, उधर करे अपना, नहीं बॉयकॉट है। आपने वो तो मैंने बिल्कुल, बताया आपने था बहुत ना। साफ कर दी, गधे के नहीं बांधे होते वो नहीं, उधर नहीं, यार देख नहीं देखो, सकता वो। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये नई नवेली दुल्हन की तरह है जिसकी थोड़ियों में हाथ दिया जाता है। तो वो वहां पे उन्होंने वही नाराजगी चलो यार, का छोड़ो, इजहार ये तो किया। चलता ऐसे रहेगा। मैं कहने लगे अच्छा, हाथ तो सुनो, मिला तो लो। मुझे चलो मुझे सुपर 4 में बता दो कि ये इंडिया वाले आए में बैठे हैं तुम्हारे यार तो अभी तुम्हें आप मारा है। फैसल भाई सुपर 4 की तो बाद में, नहीं, अभी तो मैं पहले चाह रहा- यूएई से मैच है, फिर सुपर 4। पहले आप ये बात कहो कि माइंड गेम कैसी खेली हमने। 4 छक्के मार रहा है शाहीन, 3 विकेटें ले रहा है साइम। इंडिया की तैयारी किसके लेकर के आया होगा? शाहीन के लिए, शाहीन bowling के लिए। और सही है। अब बैटिंग में किसकी तैयारी करके आया होगा? साइम साइम की। हमने तो उल्टा काम किया, देखो हमने Mind बॉलिंग game करवाई खेला। साइम से। हाँ, यू कैन नॉट विन विद अस। आपने क्या बोला था चैंपियंस ट्रॉफी वाला 2017 का पहला मैच कैसे आ रहे थे? इसी तरह बहुत इसी बुरा तरह आ हाल रहे थे बुरे तरीके से। तो वैसे ही है फाइनल भाई में जो ये। सीमा रेखा पार करी थी बुमराह ने, वो होगा नहीं होगा वो अब नहीं पता। या मतलब वो- बुमराह के साथ गलत किया है। फाइनल में सूद के साथ वापस किया था इनको चैंपियंस ट्रॉफी, और नहीं बुमराह के साथ कोई गलत नहीं है। आप देखो बुमराह 4 ओवर कराता है वो T20 में, बुमराह है वो। आज नो बॉल किए, इतना घबराया हुआ था। नो बॉल किया आज। किया ना नो बॉल। नो बॉल किया। सुफियान ने जो चौका मारा है सामने, सुफियान ने चौका मारा। हमारे बैट्समैन बाद में आए, हमारे बैट्समैन बाद अच्छा, में वो आए। भी mind game खेल रहे हैं। शाहीन सुफियान हमने बाद में रखे थे। बुमराह भी माइंड गेम खेल बाद रहा में है कि रखे थे। नो बॉल आज कर दूं। हमने जो हमारे जो शुरू में जो टेल एंडर गए ना, थोड़ा कमजोर है, इसीलिए तो सलाह जीत दी थी उनको माइक एसन और आकिब जावेद ने। जो हमारे शाहीन और सुफियान है वो थोड़ा पावरफुल हिटर्स हैं, उनकी रेंज हिटिंग अच्छी है, वो करते हैं बाद में बैटिंग। पहले वाले नहीं करते हमारी बैटिंग। पहले वाले अभी ट्रेनिंग में ऑन द जॉब लर्निंग कर ये रहे देखो हैं। बच्चे, नहीं, मैं इसलिए कह रहा था बुमराह को अंकल अंकल कह के कह रहे थे मैं ग्राउंड में, मैंने सुना है। इसलिए कि सुपर 4 का पूछा, इस वक्त ज्यादा ऑडियंस बैठी है इंडियन जो हमारी सुनने आई है। तो माज भाई सुपर 4 का जो बता रहे थे आप अभी पीछे कि आप क्या हाल करोगे सुपर 4 में, सुपर 4 में ख्याल करके आएंगे या सुपर 4 में भी यही हाल होगा? देखो सुपर 4 की, देखो अभी हमने जो बात कही थी, बदला तो अभी हमने समझ लो कि ले लिया है। सही है। अब ये टीम और पीसीबी डिसाइड करेगा हाँ। कि आपने अगले मैच में किस स्ट्रेटेजी से जाना है। हालांकि इंतजार हो सकता है फाइनल का हो, हाँ। कि आप जो कह रहे हो यूएई से हार जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा रन रेट, मैं ऐसी बातें नहीं सोच रहा। यूएई को आप जाके स्ट्रेट मारोगे, ठीक है, और होपफुली आपकी जो मुलाकात है ना वो सुपर 4 में होने के बाद फाइनल में होनी है। तो वो जो असल जो गुप्त बात है ना, वो फाइनल के लिए आप संभाल अच्छा, के सही है। रखें। सुपर 4 के अंदर भी हम हल्का हाथ रखेंगे, अच्छा, ठीक है ना। बुमराह ये माइंड गेम खेल रहा है अपने, इसने आज नो बॉल कर दी कि फाइनल में अगर पड़ गए तो उस दिन ना हो जाए उसको नहीं पता होगा सुपर 4 में भी मुकाबला होगा। सुपर तो 4 में हम यूएई से जीत रहे हैं यानी। हाँ यूएई से ऑब्वियसली यार आप जीत देखो रहे हो। अब आपके आ रहे होंगे लोग, वो ये कहने वाले बहुत लोग आएंगे जो देखो, कहेंगे कि आप यूएई से हार गए। हमारे पाकिस्तानी जाते हैं यूएसए और यूएई सबसे ज्यादा। यूएसए को तो हमने गिफ्ट दिया है अभी तो 1 साल पहले, तो अब यूएई रह गया माज भाई। नहीं यूएई से पंगा हो गया, हमें वीजा नहीं दे रहा। हाँ, तो वो वही वापस खुलवाने के लिए हम करेंगे ना यार, कुछ ना कुछ गिफ्ट रैप तो मगर करेंगे। खोल माज भाई, इमरान, हमें- गिफ्ट- मुझे तो अच्छा यार, बहुत मुझे परेशानी क्रिकेट पे बात है, इंडिया की क्रिकेट पे मुझे जो है ना बड़ा आज गुस्सा आया। युवराज सिंह की ट्रेनिंग पे बड़ा गुस्सा है। बड़ी बातें करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट खेलते हैं। ये कोई तरीका जब रन रेट 6.5 की चाहिए तो अभिषेक शर्मा को 240 की स्ट्राइक रेट से खेलने की जरूरत क्या है? मुझे मतलब ये तरीका बताओ। है यार, ये कोई तरीका है यार? तरीका है कोई बैटिंग करने का यार। आप मतलब कोई आप पहला मैच खेल रहे हो अगेंस्ट पाकिस्तान, हाँ, और हम पहले बॉलिंग बैट्समैन से करवा रहे हैं। हम शाइन जो हमारा बैट्समैन है हम उससे बॉलिंग करवा रहे हैं। तुम लिहाज कर लो, 1 ओवर वेट कर लो ना साइम का, जो बॉलर आएगा उसका वेट कर लो। शाइन आया तो मारना शुरू करा। भे शाइन यार बॉलर होता तो एक बाउंसर कराता बुमराह की तरह उसको, जब वो आगे की बॉल पे चौका छक्का पड़ गया उसको। बाउंसर नहीं कराई उन्होंने। बाउंसर क्यों कराया? बॉलर नहीं है ना वो ऑलराउंडर batsman, है, हाँ, प्रीमियम वो- हाँ, वो प्रीमियम ऑलराउंडर high है। quality आज all-rounder। आज तो प्रीमियम ऑलराउंडर ने काम किया है, बैटिंग आपको दिखा दी, वरना आपका 80-90 में मारते आप। नहीं तो ये तो तुमने ये बात की है, अब ये तीसरे जो तुम मारे उसने। आग तो आग ये लगाने वहां वाली से बातें आपको कर रहे हो। दिखाते हैं जहां से आप की गुमान भी नहीं होता
कि आप सोचोगे शाहीन बॉलिंग में परफॉर्म करेगा, वो करेगा बैटिंग में परफॉर्म। आप सोचोगे साइम बैटिंग में परफॉर्म करेगा, आज तो करेगा। यूएई के अगेंस्ट भी पहली बॉल पे आउट, इंडिया के अगेंस्ट भी पहली बॉल पे आउट। मतलब उन्होंने अपने आप को सईद अनवर समझ लिया है कि वो पहले शुरू में सब जीरो करेंगे, फिर बाद में सेंचुरीज इंडिया की जहाँ सोच खत्म होती है वहां से हमारी सोच शुरू होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं इंडिया की सोच जहाँ खत्म हो रही है इंडिया की, वहां से हमारी शुरू हो रही है। हमारी, हम तो माइंड गेम्स चैंपियन है भाई। यार देखो, माज भाई से आप सीख लें, स्ट्रीट स्मार्ट बंदे हैं। देखिए आप देखिए, बात सुने, क्या शाहीन और क्या बुमराह, देखो दोनों ने आज कुछ कमाल नहीं करा। दोनों, इंडिया का मेन बॉलर बुमराह है, शाहीन जो है वो पाकिस्तान का मेन बॉलर है। दोनों को मार पड़ी और दोनों को नए बच्चों से मार पड़ी। बुमराह को अगर छक्के मारे तो साहिबजादा फरहान ने मारे, चौके मारे तो सुफियान मुकीम ने मारे। शाहीन को छक्के लगे तो वो अभिषेक शर्मा, यार ये क्या चीज़ लेकर आए। ये युवराज सिंह, यार ठीक है, मेरा फेवरेट है अपने दौर का, मैं ना, मेरा बहुत ही, मैं उसको पसंद करता हूँ, मगर ऐसे ट्रेनिंग कराते हैं यार। मतलब कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत यार, कोई नर्वस होता है इंसान, कोई घबराता है कि यार मैं पहला मैच खेल रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी है, कोहली को, राहुल को, रोहित को, सबको बकरी किया हुआ है उसने। क्या ग्रूमिंग लेकर आ रहे हैं ये, कौन सा इनको ये साबुन लहसन खिला रहे हैं, कौन सी हरे धनिया पुदीने की इनको चटनियां खिलाई हैं इन्होंने। मैंने तो जो बताया सब आपको, उनका खिलाया। दिमाग में कुछ है ही नहीं कि ये कौन बॉलिंग कर रहा है और निकल के वो ऐसे मार रहा है उसे। खिलाया इनको एक ही चीज है जो मैंने आपको बताया, पावर किल है। देखो टाइमिंग्स के लिए गौती भैया भी सारा चीजें दे रहे हैं। उन्होंने बोला भाई टाइमिंग सीखनी है तो जाओ युवराज सिंह के पास चले जाओ, वो हम नहीं सिखा सकते। हम आपको सिखाएंगे पावर, क्योंकि वो हमारे पहाड़ों पे बहुत मिलती है। सही है। तो वो पहाड़ों से हमने लाके उनको चीज़ें दे दी। अब हसन नवाज ने जो, और सलमान अली आगा ने जो कुलदीप को उसके डेब्यू पे मारा, कुलदीप डेब्यू कर रहा था ना आज इंडिया से, कुलदीप का तो कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं, जो उसके डेब्यू पे मारा है सलमान अली आगा ने। और वो क्या, नहीं सलमान अली आगा तो अक्षर पटेल पे आउट हुए, हसन नवाज आउट हुए और मोहम्मद नवाज आउट हुए। कुलदीप, मोहम्मद नवाज बैकफुट पे खेल रहे हैं कुलदीप को, स्पिनर हो के नहीं पता कि कुलदीप को अगर आपने बैकफुट पे खेला और पैड पे लग गई तो आपको थर्ड अंपायर क्या, फोर्थ अंपायर क्या, मैच रेफरी भी नहीं बचा सकता। फिर भी उसको बैकफुट पे खेल रहे हैं और सारी फॉर्म सब शारजा में छोड़ के आ गए। वो मैन ऑफ द मैच विनर थे ना वो, शारजा के फाइनल के अंदर बॉलर बने हुए थे। आज देखो कैसे पूरा किया। हुनैन भाई की भी लाल हो गई आज ना, हुनैन भाई जो सुर्ख हुए बैठे। हालांकि हम तो जीत दे चुके थे पहले ही। तो यार हुनैन, अब तुम कहाँ पहुंचे हो, क्या है तुम्हारा लुब्ब लवाब? अब तुम अगर सीरियसली कोई बात कहना चाहो, क्या कहोगे इस टीम ने जिसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग नहीं पहले बैटिंग का फैसला किया? अपने नए बच्चे जो, जिसमें से किसी की मूछें नहीं आई हैं, किसी के बाल बने हुए, आइंस्टाइन बना हुआ है, किसी का कद निकल रहा है, उनको आपने डाल दिया इम्तिहान में कि तुम करो जाके पहले बॉलिंग, बाद में बॉलिंग जब प्रेशर सिचुएशन हो। पहले मैच अगर हम शुरू करें, डिसीजन वहीं से गलत हुआ जहां आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करा, वहीं से गलत हुआ भाई, स्टार्ट ही वहीं से गलत हुआ। और ये आपकी मैनेजमेंट का मसला है। देखो ये डिसाइड मैनेजमेंट करती है कि टॉस जीतेंगे तो क्या करेंगे। ये सलमान अली आगा जो 1 साल का भी नहीं हुआ इसको कैप्टन बने, वो अपने उससे डिसाइड नहीं कर सकता, उसका इनपुट होगा। लेकिन असल तो मैनेजमेंट, आकिब जावेद, माइक हैसन जो बैठे हुए ना, इन्होंने प्रैक्टिस की थी। यूएई के अगेंस्ट 160 रन किए, तो इंडिया के अगेंस्ट 127 ही हो सकते थे बेस्ट। देखो तुम तो फिर माइक लेसन का नाम लेते हो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप नाम सिर्फ आके जावेद को लो, क्योंकि उसके बाद ही सारी ये चेंजेस आई हैं। अबे मगर यार, बाबर आजम को बाहर करना, देखो उन्हें तो यहाँ पे बुनीत का राय का कमेंट भी ले लूं मैं। अभिषेक शर्मा फेसेस 155 to 160 kph बॉलिंग मशीन। अभिषेक को स्पिनर ही पकड़ सकता है, फास्ट बॉलर को डोमिनेट करेगा। हुनैन भाई, आपने बाबर आजम को और रिजवान को भी अगर मैं जोड़ दूं तो ना भी जोड़ूं, बाबर आजम को सिर्फ बिठाने की वजह ये है आपकी कि बाबर आजम स्लो खेलता है, सही है। बाबर आजम डोमिनेट नहीं करता पावर प्ले में, या बाबर आजम छक्के नहीं मार सकता, सही है। अब आपने टीम खिला ली, सही है। मैं शाहीन को बाहर कर देता हूँ, शाहीन को आप काउंटिंग करो, शाहीन के दुप्पल के छक्के, सही है, बहुत अच्छे मारे उसने, नहीं बुरे मारे, बहुत अच्छे मारे, लेकिन आप शाहीन के काउंट नहीं करोगे ना यार, ही इज नॉट अ बैट्समैन, सही है। अब आपने जिन को लेके आए हो, फरहान को लाए हो, उसने प्रूफ कर दिया। फरहान को भी उन्होंने बिठाया हुआ था, वो तो हमने शोर इतना मचाया फरहान पे, आपको याद होगा। आप लाए हारिस को, आप लाए साइम अयूब को, फखर जमान उनके साथ था, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, कहाँ है छक्के? राणा फहीम अशरफ, देखो आपने राणा फहीम अशरफ तो जाओ नहीं ना, ऊपर ही खिला ना। आपने जो बात की ना, हैसन को नहीं बोलो, आके जावेद को बोलो। असल में हैसन ने ना अभी जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि भाई जो है ना, हमने बाबर को बता दिया T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी दुनिया की क्रिकेट देख के और आप पाकिस्तान की क्रिकेट देख रहे हो, पीछे का टैलेंट आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है ना। फिर आप ये बात करो स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइम अयूब की एवरेज है 43, 43rd मैच था आज उसका,
19 की, साहिबजादा फरहान की एवरेज है 21 की, दोनों मिलाए कितने होते हैं 21 और 19? 40। साहिब जब 0 पे आउट हो गया, इसीलिए साहिबजादा फरहान को 40 रन करने पड़े। ठीक है कि क्या मैच किया भाई उनैन भाई ने भाई, वाह वाह, बहुत खूब उनैन भाई। जो डिसाइड किया है वो पूरा करके जाएंगे, जो डिसाइड करते हैं वो जिनके एवरेज के हिसाब से, मैं कल आपको एवरेजेस बता रहा था इसीलिए बता बाबर रहा की क्या था, average है? इनका बेस्ट आपको यही मिलेगा। जबरदस्त time अगर and साइम बाबर 20 had बनाएगा, 50 साहिबजादा average। फरहान भी 20 बनाएगा, तो ये बाबर की एवरेज क्या है? बाबर की एवरेज अभी 2 साल आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद 39 एवरेज है। चलिए बस ये पूछा था। और जब फॉर्म स्लंप नहीं था अबव 50 एवरेज थी। रिजवान की एवरेज है 47, 39 47 मिला के 86 रन की एवरेज होती थी उनकी, और 10 ओवर में, 11 ओवर में, 12 ओवर में 86 होते थे। लास्ट के 8-9 ओवर में ये लोग जो है वो 80 90 100 जो भी करते थे। आपके पास कुछ गेम तो होता था, अब तो कुछ भी नहीं बचा। आप ये तो देखो, आपने हर बंदे को, अब बाबर को भी इन्होंने ये नहीं कहा कि 4-डे क्रिकेट जाके खेलो, बाबर को कह दिया रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करो, बाकी सब तो आपको आता है, रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करो। अब बाबर रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक्सप्लेन करो क्या मकसद है आपका, रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करो, किसने कहा? रेंज हिटिंग यानी बिग शॉट्स, आप जो है बिग शॉट्स की प्रैक्टिस करो। आप जो है वो जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं ना, वो आपसे नहीं आते, आप वो उसकी प्रैक्टिस करो। आपके T20 में सबसे ज्यादा चौके हैं पूरी ना क्रिकेट, उसके अंदर रिकॉर्ड आपके चौके, आपसे ज्यादा चौके किसी के नहीं, हमें वो चौके नहीं चाहिए। छक्का मार के दिखा, वैसे मारो जैसे शाहीन मारता है, छक्का मार के दिखा, छक्का। नहीं तो उसको आपने बताया कि ग्रेट की जो क्रिकेट हो रही है वो ना खेले, जाके रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करे। उसका कुछ जिक्र ही नहीं किया, खेलो ना खेलो, बस कमी ये है कि आपकी स्ट्राइक रेट कम है, तो आप जो है ना रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस करो। वो पाकिस्तान में अकेडमीज़ में, NCA में जाके, दूसरों की अकेडमीज़ में, गनी क्लास क्रिकेट क्लब में जाके, वहाँ पे जाके रेंज हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने उसको भी इस काम पे लगा दिया है कि वो उसको तो जो मैनेजमेंट कहेगी उसको वो करना पड़ेगा। सिंपल बात यह है, व्हेन बाबर वाज इन द टीम देयर वाज ऑलवेज अ फाइट। आप मैच आखिरी ओवर में ले जाते थे। 2021 से आप चलो, जब से बाबर ने T20 खेला है, 152 फॉर 0 हुआ। फिर हम एशिया कप के अंदर आपसे लास्ट ओवर में पांड्या ने मारा, नवाज को जो मारा था, वहाँ से आप मैच जीते। फिर तीसरा मैच हम जीते जहाँ नवाज ने पांड्या को पूरा करा, और अब 180 समथिंग का टारगेट था जहाँ पे हर्षदीप सिंह से कैच छूटा था, वो फिर हम जीते। फिर चौथा मैच आप चले जाओ MCG, जहाँ के अंदर विराट कोहली ने अपनी ज़िंदगी के पता नहीं कौन सी इनिंग उसने खेली, कहा क्या उसके ऊपर जो ना नाजिल हुआ, क्या उसके पहली ऊपर दफा आई। नहीं, दूसरी दफा खेली है उसने वो T20 इनिंग्स 2022 में, 2016 में भी खेल चुका है एग्जैक्ट। But that was a very low total ना, that was a very low total। वो आउट ऑफ फॉर्म था कंप्लीटली, कम बैक कर रहा था, वहां पे हमने वो इनिंग्स करवाई है उससे। हाँ, but that- नहीं मगर वहां पे उसको चांस भी मिला था भाई। हाँ, और वो 84 का टारगेट था यार। बेहतरीन इनिंग्स थी ना, यहाँ- 34 for 4 से लेके आया था भाई। यहाँ आमिर खा गया था पे उसको। MCG में यू वर चेजिंग लाइक 170 समथिंग, ऐसा कोई स्कोर था जो MCG में चेस किया था इन्होंने, जहाँ पे कोहली ने 83 करा था। नहीं 160 और 160 कुछ था, मतलब वो फिर वो मैच आखिरी ओवर तक किया। फिर 2024 का वर्ल्ड कप। कहने का मकसद ये, व्हेन ही वाज इन द टीम, वो टीम को ऐसे लेके जा रहा था कि यू पुट ऑन समथिंग ऑन योर बोर्ड, जहां से आपके बॉलर्स फाइट करते थे। मसला सारा ये था कि नीचे आपका कोई नहीं परफॉर्म करता था। वो दुनिया जो उसके पीछे लगी, जो उसको उंगली करी, जो कहना शुरू करा कि नहीं जी स्ट्राइक रेट का चक्कर है। रिजल्ट हमारे सामने कि आज हमने जब T20 खेला है तो इट वाज कंप्लीटली वन साइडेड। इवन के मैच शुरू होने से पहले सबको पता था कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, पहले ऐसा नहीं था। और दूसरा, अगर आपने आपको हसीबुल्ला पे भरोसा नहीं, आपको यंग टैलेंट भी नजर नहीं आता, हारिस की जगह हसीबुल्ला है, अगर आपको खिलाना भी यंग टैलेंट। और मुझे ये बताओ माज भाई, आप मना करते हो बाबर के साथ रिजवान का नाम नहीं लो, रिजवान क्या हारिस से बुरा था? ये 47 की एवरेज बुरी है? हारिस से तो बेटर था ना यार रिजवान। ये बात देखो ना, तुम क्या मिला आपको? यार हारिस से भी बड़ा हो रहा है ना, कद निकाल लेना मैंने। रिजवान तो उसी कद के साथ 47 की एवरेज है ना। और T20 वर्ल्ड कप में बुमराह से जो आउट हुआ था, वो मैच आगे लेके तक गया था, एंड तक वो खेलता था। आपको अगर करना भी था तो किसी एक को सेपरेट करते, लेकिन टीम से कौन निकालता है भाई? और आप प्लान देखो ना हुनैन भाई, आप प्लान देखो, आप प्लान क्या दे रहे हो? आप प्लान ये दे रहे हो, हुनैन भाई आप प्लान ये दे रहे हो कि आपने मारा मारी करनी है, पिच नहीं देखनी, परफॉर्मेंस नहीं देखनी, विकेटें गिर रही हैं, कुछ नहीं देखना। आपने इंटेंट दिखानी है, आपने बस इंटेंट दिखानी है कि आंखें बंद करो, लाड़ा चढ़ाओ। जो मैं आपको कह रहा था ना, जब इन्होंने डिसाइड किया कि बाबर को निकलना, कि भाई एक टूर्नामेंट होने दो बाबर के बगैर, जो वो इसी लग रहा था, देखो होता क्या है, इनको नज़र आ जाएगी हकीकत कि ये जो समझ रहे हैं ना कि बाबर हटेगा और इंग्लैंड 304 कर रहा है, हम 404 करेंगे T20 में जाके, तो इनको शायद ये लग रहा था। अच्छा, आप जो कह रहे थे माज भाई, दुनिया कह रही है, मैं आपको कह रहा हूँ दुनिया नहीं कह रही है। दुनिया देखो, वो बाहर वाले तो बातें करेंगे, आपको गिराता अंदर वाला है। अंदर वाला जो है ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये हुआ है बेसिकली। आपको देखो, बाहर तो आवाम चाहेगी कि बाबर ना खेले, बाबर फ्लॉप हो,
ना खेलेगा तो नुकसान बाहर वालों को है ना। हाँ, वो उस बावले का भी मैं प्रोग्राम देख रहा था, वो आप पहले अहमद शहजाद, आप पहले ना शाहिद भाई का जो लड़का था। इसको पहले बोलना सिखाओ संजय मरर को, सय्यम अयूब बोले जा रहा है। ये तो इसको तो नन्हे को कुछ पता ही नहीं था ना कि पाकिस्तानी बॉलर कैसे हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन। ये जब पहले मैच में भी पूछ रहा था। हाँ, जो बार बार सवाल। अरे आप इनके एजेंडा देखो माइक हैसन ने जो बोला कि मैंने ये सब ऑनेस्टी से मैंने बाबर को बता दिया, अब इन प्लेयर्स को बताएगा ऑनेस्टी से? क्यों इन प्लेयर्स को तो नहीं बताएगा ऑनेस्टी से कि क्या मसला है इनके साथ? इनको तो डिफेंड करा था कि नहीं ये स्पिनर्स, तो आप क्या बात कर रहे हो, इन्होंने नूर अहमद, राशिद खान को कितना बेहतरीन खेला है, वो ये बात कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रहा, वेयर डिड दैट क्वेश्चन कम फ्रॉम? उसने रिपोर्टर को ये बोला माइक हैसन ने कि तुम मुझसे पूछ रहे स्पिनर को अच्छा नहीं खेला, उसने सुपर 6 से शाहीन अफरीदी को मिल गया भाई। भाई शुभम चौधरी कुछ कह रहा है, फैसल जरा कह दो ना आज। आओ बच्चों छाव में आओ, क्यों खड़े हो धूप में? यार तुम्हें अभी तक याद है ये डायलॉग फैसल भाई का? आज नहीं निकलना फैसल के मुंह से ये डायलॉग। मैं तो भाई हम तो पहले तुम्हें बताया, हमारा तो प्लान ही यही था। तुम जाके हमारे पुराने शो देख लो, तुम जाकर देखते हो, हमारा प्लान ही यही था भाई। तुम्हें खुशी कितनी हो रही है इस चीज से, और हालांकि तुम्हें ये हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमने तुम्हें जीत दी अगर हमने खेल दिखाया। आप ये देखो ना यार, जो पाकिस्तान स्क्वाड में सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, सबसे खतरनाक कौन बताओ? सर खुशदिल शाह। वो प्लेइंग 11 में नहीं है। ये आप देखें ना कितना बड़ा सरप्राइज है यार। अगर हम जीतने के लिए खेल रहे होते तो हम सर खुशदिल शाह को टीम में डालते हैं, क्योंकि स्क्वाड के अंदर सर खुशदिल शाह की तो जो जगह है वो तो बनती थी हर तरीके से। सर खुशदिल शाह गैरी सोबर्स, पूरा नाम लो। गैरी सोबर्स लगा दो, गैरी गोबर है वो। आखिर उसने खेला नहीं है तो अभी तो उसके पीछे। अगर जावेद 1 साल और टिक गया तो आपको क्वालिफायर खेलना पड़ जाएगा। ये देखें नवाज का रिप्ले, यार स्पिनर हो गया नहीं पता। मैं बार बार मुझे इस चीज पे गुस्सा आ रहा था कि ये चीज तो पहली इंस्ट्रक्शन होती है, बैकफुट पे नहीं खेलना कुलदीप यार मतलब देखो, हमें कोई दुश्मनी नहीं है आकिब जावेद से, मगर यहाँ पे ये 4 होशियार बैठे हुए जो है, जब बिहाइंड द कैमरा भी बात हो रही, कल हमारी हम तीनों की बात हो रही है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार टॉस, हमने जो शो भी करा यार, टॉस अगर जीतेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो पूरा हम ये अकल, मतलब वही जो बात है यूनुस खान ने करी थी कि सब्जी वाले को पता है, प्लम्बर को पता है, मिस्त्री को पता है, दूध वाले को पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन खेलना चाहिए कौन नहीं खेलना चाहिए। जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि इस विकेट पे आके पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी या बैटिंग करनी चाहिए थी। वहाँ शोएब अख्तर, मैंने देखा पीटीवी का प्रोग्राम हमने बात करी, वो कह रहे हैं कि यार बस ठीक है, बस ठीक है। शोएब अख्तर ने बोला बस ठीक है, जो भी कह, गुड लक टू देम। उसने ये बोला उसने, मतलब सच नहीं बोल सकता ना। एवरीवन नोस फैसल, एवरीवन नोस कि तुम किस डायरेक्शन में हो। तुम तो बैठे हो ना प्लेटफॉर्म पे, तुम्हारे पास है आवाज, तुम एक बहुत बड़ी चीज हो। शोएब मलिक क्या कह रहे हैं? शोएब मलिक क्या कह रहे हैं? अच्छा डिसीजन है, विकेट स्लो है, बाद में और स्लो हो जाएगा। शोएब मलिक ये कह रहे हैं। इसको तो गुद्दी से पकड़ के ऐसा, इसको सानिया भाभी ने सही किया बिल्कुल। भाई हुनैन भाई वो कह रहा है दैट इज द रीजन ही वाज सैक्ड फ्रॉम आरसीबी। हुनैन भाई यूजलेस कोच है, लसन उसके अंडर आरसीबी का अपना वर्स्ट टाइम देखा है। और लायक इसको वो उसकी जगह आरसीबी से उठाया इन्होंने, लायक आरसीबी से उठाया। हाँ, लायक इसको है वो उसकी जगह, लायक इसको है वो लाए एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक, अपना बंदा। अबे ये अगर आरसीबी के साथ ये तो गई भैंस पानी में। नहीं कैसे गई? विराट कोहली खेला है पूरा। विराट कोहली कब बैठा? विराट कोहली कब बोला इसने कि तुम्हारा इंटेंट नहीं है तो अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाओ? कब बोला इसने? बोल सका ये? नहीं, विराट यही बता रहा हूं मैं आपको, इसका कोई से ही नहीं है भाई, ये इसका नहीं है, सारा काम ही पॉटी बिल्डर का है। पॉटी बिल्डर वही कर रहा है। नहीं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मैंने सच बोला है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा आकिब भाई का है। हाँ। बस ये म्यूट कर दिया उसने कि एजेंडा आकिब भाई का है, बस उसने बोला मेरा एजेंडा नहीं है, तो एजेंडा किसी और का था। सोचते हैं यार, बाबर आजम, मतलब बाबर आजम को आपने टीम से बाहर कर दिया कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। खैर हुनैन भाई, जब आपको एक नौकरी अच्छी चल रही होती है ना, आपने अगर तो छोड़नी भी होती है, कोई मसला होता है ना, लेकिन वो अच्छी होती है नौकरी, तो आप पहले दूसरी लगवाते हो, तो पहले आप जो है ना तैयार कर लो प्लेयर, उसके बाद बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करो। आपने तैयारी की नहीं है और आप बोल रहे हो बड़े प्लेयर्स को जाओ, जो तुम्हें आता है वो सब बोलो, अनलर्न करो और जाओ जाके रेंज। मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा जब खेल रहे थे तो यहाँ चिल्ला चिल्ला के ये नाम सबको पता थे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। जाके 2024 की वीडियोस निकालो, उठाओ, जब इंडिया की टीम अनाउंस हुई है। मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली और रोहित को क्यों किया? ठीक है, विराट कोहली ने जिता दिया, वो उसका लक था कि वहां बुमराह ने, उन्होंने सबने जो है बॉलिंग एफर्ट डाला, जीते, मगर उनका बैकअप, कहने का मतलब ये, उनका बैकअप पे जो प्लेयर्स थे उनके नाम हमें पता थे, हमें, कि भाई अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा क्यों नहीं है टीम के अंदर, इनको होना चाहिए।
फिर उन्होंने वो उनको भाई खिलाया, आप बोल रहे जिताया, हो फिर वो retire हुए, फिर खेले। दीपक भाई का कमेंट है बहुत अच्छा कि हुनैन भाई आज आपको पता चल गया होगा कि क्वालिटी में बहुत फर्क है, इंडिया की क्वालिटी बहुत अच्छी है। भाई मुझे क्या पता चल गया, माज भाई 2024 के वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि भाई अभिषेक शर्मा को अभी से टीम में होना चाहिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बेशक वो अभी डेवलप कर रहे हैं, उनको बड़ा टूर्नामेंट नहीं देंगे, इनका टाइम आएगा, ये उनका टाइम है, अब उनका टाइम है डोमिनेट करने का। वो 193 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, जो उसकी एवरेज स्ट्राइक रेट है उसकी, आज वो 238 से खेल के गया है। वो साउथ अफ्रीका गया था तब भी वो ऐसे खेल रहा था, वो जब चाहे जल्दी स्कोर पे आउट हो चाहे जो है वो तेज़ बना के आउट हो, उसकी स्ट्राइक रेट सेम ही रहती है। संजू सैमसन, तिलक वर्मा, यार तिलक वर्मा बैक टू बैक सेंचुरीज बना के आया साउथ अफ्रीका में, ऐसे थोड़ी कॉन्फिडेंस आता है। आप जो बात कर रहे थे ना अभी कि आप पहले तैयार करते हो फिर आप बड़ों को बिठाते हो ना, हाँ। उन्हें भी आपने बाबर आजम को कहा बैठ जाओ, उसके बाद उसको तैयारी लगाई, गलत तैयारी पे लगा दी कि उसका बैटिंग गेम और खराब हो। फिर जो आप खिला रहे हो हसन नवाज जैसे नया बच्चा है, हसन नवाज जिस पोजीशन में आके बैटिंग कर रहा था उसका वहां गेम वो बनता था। तूने 5 बॉल पे 5 रन ले लिए हैं, तुझे गेम चलाना है। तूने जब उसने अटेम्प्ट किया ना वो कैच छोटा है, साहिबजादा फरहान उसके पास गया है, डेफिनेटली उसने ये तो नहीं बोला अगला नहीं छोड़ना इसको, अगला मिला, ये तो नहीं बोला होगा उसे, डेफिनेटली बोला होगा बेटा संभल के, बॉल हिल रही है, बॉल घूम रही है, बॉल चढ़ती है, कुछ तो समझाया होगा। उसने अगली बॉल घुमाई है यार। मैं यही तो कह रहा हूँ फैसल भाई, आप ऐसे तैयार दिमाग करते में हो फील प्लेयर, अगर आपने साइम और साहिबजादा फरहान किसी एक को भी सेलेक्ट किया है, अब आप साहिबजादा फरहान को खिला रहे हो, जो मेरिट बनता है उसको, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे आप नहीं लो। आपने साहिबजादा फरहान को खिलाया तो वो बाबर के साथ खेल के बनेगा, वरना वो इस तरह से विकेटें गिरती रहेंगी तो वो भी वहीं फंसा रहेगा जहां बाबर फंसा था। बाबर का क्या था यूएसए वाले मैच में, जो हम मजाक उड़ाते हैं कि 10वें ओवर पे जाके बाउंड्री मारी है उसने, वो क्या था यूएसए वाले मैच में, वो यही था ना। वो साहिबजादा फरहान जैसी हिटिंग तो नहीं करता, वो तो अपना टच प्लेयर है। अब वो खड़ा रहे तब मारे ना, जब कोई रुके, वहाँ से जा रहा है फ़खर जमान, वहाँ से जा रहा है उस्मान खान, रिजवान, सब चले गए थे उस मैच में। अब बाबर आजम खड़ा है, इंतजार कर रहा है। साहिबजादा फरहान के साथ भी यही हुआ। तो आपने अगर एक प्लेयर मार्क किया, उसको बड़े प्लेयर के साथ खिलाओगे तब वो डेवलप होगा। फैसल असल डिफरेंस तुम ये देखो ना, अभिषेक शर्मा जब बैटिंग करने के लिए आया और जब तो हमारी टीम बैटिंग कर रही थी, तुम्हारे कौन से बैट्समैन ने कोई शॉट या छक्का मारा हो जिसको उसने टाइम करके मारा? कोई एक छक्का तू मुझे बता दे। साहिबजादा फरहान ने सामने मारा, जान से मारा। नहीं, हाँ, ये वाला बुमराह को मारा था इधर, वो तो शॉर्ट बॉल था, वो तो लेके घूम गया। वो तो लेके घूम गया, वो टाइमिंग नहीं थी ना। टाइमिंग नहीं है फैसल, उसको तुम पावर भी पावर एंड टाइमिंग बहुत, लेकिन सिर्फ टाइमिंग जो मास बात कर रहा है ना, वो तो सिर्फ टाइमिंग। द वे अभिषेक शर्मा कहीं तो प्लेड, अपना अच्छा कहूंगा ना कहीं तो इसलिए तो मैंने कहा यार उसने जैसा शाहीन को सामने 6 मारा, और अभिषेक शर्मा एक पावर हिटर, नहीं, खतरनाक प्लेयर है। दोनों 6 जो उसने शाहीन को मारे, दोनों टाइमिंग वाले। यार पहला जो मारा है। मास तू एक बात बता मुझे, तुमने अभिषेक शर्मा को किसने तैयार किया? युवराज सिंह। तुम बोल रहे हो बच्चे को इंडिविजुअल तैयारी हुई है। हाँ, अकेला उसको नेट कराता है यार, अकेली वो तैयार की है। तुम्हारे कौन तैयार कर रहा है तुम्हारा प्लेयर? पावर हिटर बताओ ना, तुम्हारे पास जवाब है कौन? चुप क्यों हो गए? जवाब दो ना, कौन तैयार कर रहा है पावर हिटर? आकिब जावेद। आकिब जावेद तो बॉलिंग कर रहा है, साइम अयूब को सिखा रहे हैं ना, वो ट्राई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते वो। यार रज़ाक आफरीदी यही हो सकते हैं जो पावर हिटर तैयार आफरीदी एक वो वीडियो आई थी आपने देखी होगी, पावर हिटर प्रैक्टिस करा रहे थे उसको, वो लड़का नहीं है अपना ख्वाजा नाफे को, ख्वाजा नाफे। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बेचारों की और गिर गई। खैर बाप की बात है, आफरीदी करा रहा हो या रज़ाक करा रहा हो, मोइन खान करा रहा हो, समझ भी आता है ना। कौन करा रहा है? आपके पास नाम है? आपके पास नाम ही नहीं है। अजहर महमूद ये करा रहे पावर हिटिंग की प्रैक्टिस। अजहर महमूद, माइक लेसन आधे तीतर आधे लेसन का मुझे रिकॉर्ड बताओ कि यार उसने 300 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं और उसकी फास्टेस्ट सेंचुरी रह चुकी है वनडे क्रिकेट में जब वो खेलता था। तुम्हें यही नहीं मालूम? कितनी बॉलों पे थी? भाई फैसल भाई आपका, उसने आज तक एक गेंद नहीं खेली पिच पे जाके। वो किताबी कोच है वो। किसकी बात कर रहे हो? लसन की, माइक हैसन की। जी मैं आपको यही बात, उसने एक वो किताबी कोच है, उसका इंटरनेशनल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। सस्ते में आ रहा होगा ना? नहीं अबे तो फिर तुम कैसे बकवास कर रहे हो? उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, वो ये बात कर रहे हो ना तुम। वैसे तो वो न्यूजीलैंड का कोच रहा है, असल में किताबी कोच ही है ना, मतलब वो जो कोचिंग कोर्सेज करके जो आते हैं ना, वही उसी को कह रहे बात है जिसने यार होने ये फर्क उसको क्या पता? फैसल भाई और वो बता रहे बाबर को कि भाई स्ट्राइक रेट सही करो, दू एक कान के नीचे चलेगी। आपका जो फर्क है ना, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? नहीं, आप हमारी बात को एग्री करो। मकसद ये क्या आप ये कह रहे हो कि वो वेस्ट न्यूजीलैंड का कोच रह चुका, आप जस्टिफाई कर रहे हो? इंटरनेशनल क्रिकेट का उसका एक्सपीरियंस खेलने का नहीं है, कोचिंग उसने न्यूजीलैंड की हुई है, इधर आरसीबी की हुई है, बड़ी फ्रेंचाइज की, तो इन्होंने ले लिया। ये नहीं देखा कि उसका क्रिकेटिंग नॉन क्रिकेटर है वो।
नॉन क्रिकेटर कोचेस जो है वो सारे कामयाब नहीं होते, ऐसे कुछ कुछ कामयाब हो जाते हैं। उसकी इस बात से एग्री क्यों करके कि अब आप सुनो, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा बड़ा अलमिया बता रहा हूँ, और उन्हें बात जंप कर रहा है ऐसी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो सेलेक्टर्स हैं, अलीम डार, अजहर अली, ये सब सेलेक्टर, असद शफीक, इन सब ने खेली है टेस्ट क्रिकेट, सही है, ओडीआई क्रिकेट। ओके, ये सेलेक्ट करते हैं 30 प्लेयर। ओके, ठीक है, उन 30 में से जो 15 सेलेक्ट कर रहा है नॉन क्रिकेटर हेड कोच, ये है सबसे बड़ा मसला। जो ये मैं भी उसी बात पे आ रहा था कि ये कैसा है कि ये बंदा सेलेक्ट कर रहा है 30 में, जो 30 सेलेक्ट कर रहे हैं वो तो कोई भी सेलेक्ट करके दे देगा 30 प्लेयर, जो पूल जो होता है प्लेयर्स का, कि इन 30 में से 15 होगी, उसमें से बेस्ट निकालना वो लसन का काम है। वो लसन का काम है जिसने क्रिकेट नहीं खेली। उन्होंने 30 में डाला था बाबर को। हाँ हाँ, वो तो उसमें है, बाबर को उन्होंने ऐसी बेइज्जती की है, उसमें रखा हुआ था बैकअप प्लेयर्स में। नहीं तो मैं तुम्हें, मेरा जो पॉइंट है ना हुनैन भाई, आप अभी भी वही है कि लसन जो आप कह रहे हो ना, ये सिर्फ पपेट है, चलाने वाला आके जावेद है। वो आपको दिखाया जा रहा है कि 15 प्लेयर वो सेलेक्ट कर रहा है। मलबा गिराना होगा ना, किस पे गिराओगे? बाहर का प्लेयर चला जाएगा, यहाँ तो रहेगा नहीं, उसने तो नहीं पाकिस्तान में कहीं रहना, वो मलबा गिराओगे उस पर, वो चला जाएगा। मगर फैसल ये जिस तरह से बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, इसको आकिब जावेद ने ब्रीफ तो कर दिया हम क्या चाह रहे हैं, उसने उससे एग्री करा, उसने कहा भाई अब ये जो मैंने गंद फैलाया है ना, जो रायता फैलाया है, अब इसको जो है ना तुम आगे लेके चलो, इसको तुमने कंटिन्यू करना है। तो सही है, वो प्लान उसने दिया हुआ है, मगर जो वो बातें करता है, जिस तरह से वो है ना बोलता है, जो उसका बात करने में जो जितना वो कॉन्फिडेंस होता है ना, फैसल भाई असल में आकिब जावेद आए हैं, ये लाहौर कलंदर की कोचिंग कर रहे थे 2022-23 से, लेकिन जो एजेंडा बन रहा था ना पाकिस्तान टीम की कोचिंग, तो अभी जो टेस्ट सीरीज जो अभी शुरू हुई थी तब इन्होंने शुरू की है, जब सेलेक्टर से कोच बने, पहले सेलेक्टर बने फिर कोच बने। असल में जो हमारे यूट्यूब पे जो लोग एजेंडा चला रहे थे ना बाबर के अगेंस्ट, वो जवाब दे हैं, हालांकि उनका वो जो मर्जी आके वो कहे, लेकिन वो अब ऐसे आके बताते थे अथॉरिटी से कि मैं बता रहा हूँ आप इनके पीछे इतना टैलेंट भरा है, आप लाओ तो सही, आपको पता चलेगा। और ये तो दोस्ती आ रही है, दोस्ती आ रही है। वो दो गधे के बच्चे संजय गंजे, वो उन्होंने जो जहर उनके अंदर भरा है। अबे हुनैन, मैं तो सुन के हैरान रह गया, सलमान अली आगा जो है वो बाबर का स्कूल का दोस्त है जी, वो तो टीम में खेल रहा है, वो तो कैप्टन है टीम का, दोनों 30-30 साल के, सेम एज ग्रुप के, सेम सलमान सिटी अली के, आगा से कैप्टन ऑफ द टीम। तो पुरानी बात और जो वो दोस्ती यारी को वो जो खिला रहे हैं वो अबे तो वो कहां गई? अब वो लड़के बाबर ने दिए थे, वही लड़के खेल रहे हैं तुम्हारे एक बड़ा अच्छा कमेंट करो, कह रहे जो रूट भी मैकलम के अंडर वही भी इंटेंट के चक्कर में अपना गेम लो कर रहा था, बट मैकलम रियलाइज किया यार रूट का गेम चेंज हो रहा है, तो उसका गेम चेंज करने नहीं, उसने कहा तू अपने हिसाब से खेलता रहे। कितनी इंटेलिजेंट, मतलब यार एग्जैक्टली कोच भी देखो गलती किससे नहीं होती अपना। मैंने भी देखा था इंडिया में सीरीज थी, जो रूट जो है ना वो बुमराह को रिवर्स लैप खेलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा क्या इन्होंने पागलों ने जो रूट को भी ये रोल दे दिया। आप 3-4 लोगों को रोल देते हो, बाकी 1-2 तो एंकर रखते हो आप अपने टेस्ट मैच में, अग्रेसिव आपने खेलना भी है। लेकिन फिर उन्होंने चेंज किया, जो रूट वापस अपने कैरेक्टर में आया, वो अपने नॉर्मल तरीके से खेलता है। हर आप जो है वो गधे को घोड़ा तो नहीं बनाओगे, हर घोड़े को गधा तो नहीं बनाओगे, ये मतलब फजूल की वो बात है। बहुत अच्छी कमेंट किया पुनीत राय। अच्छा चले, अब आप आगे क्या देख रहे हो? अब आप कल तो अफगानिस्तान कल ओमान और यूएई का मैच है, और यूएई जीत जाएगा। हाँ, और दूसरा हांगकांग और उनका है हांगकांग, वो तो बस एक श्रीलंका का मैच है। नहीं, श्रीलंका और अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच तो उसके बाद है, ट्यूसडे को है। ओके, तो हांगकांग और दूसरी टीम का होगा ना, छोटी टीम का होगा। यूएई, ओमान, हांगकांग और श्रीलंका का ही है। अच्छा, तो श्रीलंका फिर उसके बाद भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका अफगानिस्तान का बाकी, अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच है। और अब जो है, अब हमारा मैच कब है? यूएई से हमारा मैच है वेडनेसडे को। हमारा मैच वेडनेसडे को है। यस। अच्छा, तो अब आप जो है सिचुएशन ये सुपर 4 पे ही आप बैंक कर रहे हो ना, क्योंकि अब आपको यूएई को मार के आगे जाना है। वहां से आप उम्मीद कर रहे हो अफगानिस्तान और श्रीलंका आ रही है। हाँ नहीं, उम्मीद क्या, नजर वही आ रहा है, क्योंकि बंगालियों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना 0 for 2 होने के बाद, तो खैर उनका तो इतना कोई बात करना ही बेकार है। असल तो अफगानिस्तान और श्रीलंका ही आएंगे वहां से, और यहाँ से पाकिस्तान और इंडिया होंगे। अब टॉप 4 में ये लोग खेलेंगे। ये भी हो सकता है कि हम फाइनल तक ना जाएं। अच्छा भाई, एक मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाक इंडिया श्रीलंका आपको बड़े आराम से पकड़ सकता है। नहीं, आपको श्रीलंका, अफगानिस्तान का तो मैं नहीं कहूंगा, सुपर 4 में सब पकड़ सकते। नहीं, अफगानिस्तान का सब पकड़ सकते हैं भाई, पकड़ सकते की बात हो रही है माज, वो पकड़ेगा वो बात नहीं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके तीनों मैचेस बहुत अच्छे होंगे इस टीम, तीनों मतलब 2 मैचेस बहुत अच्छे होंगे इंडिया के साथ। तो वो मैंने आप बार बोल रहा था भाई, बने रहोगे मैच में, अगर ये कर लोगे, वो भी उम्मीद है बने रहोगे। एक ही तरीका है, एक तो आप ऐसी टीम लेके जा रहे हो जिसमें आपका चांस ही 50% है,
50-50 आप शॉट खेल रहे हो ना यार, तो उसमें आपका चांस ही एक तरीके से कि आप टॉस पे नहीं होना है, 20% भी टॉस पे डिपेंड कर रहे हो, टॉस जीत के भी गलत फैसला कर रहे हो, कंडीशंस भी सही नहीं पड़ रहे भाई। आपको रिकॉर्ड बता रहा है दुबई में चेस अंडर लाइट्स बैटिंग अच्छी होती है, आप समझ ही नहीं रहे हो। और आप सुफियान मुकीम से आप डिफेंड करवाओगे, जो यंग स्पिनर पहली दफा खेल रहा है 18-19 T20 खेल रहा है, आप उससे डिफेंड करवाओगे, मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है। इसको आप कहते हो कि बहुत ये यार इसको होना चाहिए यार, ये बड़ा खास। अब ये गवर्नमेंट चैनल पे बैठा है ना, देखो उधर उसको देखो, गवर्नमेंट चैनल बैठा है ना, जब टॉस जीत के सच बोल सकता था, क्यों नहीं बोला उसने? मैं तुझे बोलता हूं ना, ये सब वो इतना आउटस्पोकन है। नहीं उसकी तुम बात गलत कर रहे हो, वो इतना आउटस्पोकन, उसने अपने एटीट्यूड से दिखा दिया। नहीं वो कुछ वो गलत बोल टॉस रहा से था, पहले अल्फाज खत्म हो गए थे, नहीं टॉस आइडियोलॉजी खत्म हो गई वो थी। यार उसका नहीं, देखो, वो शोएबी असल का में- सबको मालूम है उसका अंदाज क्या होता है। उसने टॉस से पहले बता दिया ये करना चाहे, जब उसने टॉस किया तो वो बहुत ही सरकास्टिक तरीके से उसने बात करी है। तो अच्छा ये करा इन्होंने, ठीक है जी, ओपनली क्यों नहीं गुड बोला? फॉर ओ देम। भाई बाबर के लिए ओपन बात, लेट्स होप वो ये तो नहीं कहेगा ना कि यार ये पागल है, ये पागल के बच्चों ने क्या कर बाबर लिया। के लिए ओपन बात की थी ना इसने, हाँ बहुत गलत बात की थी। अपने लिए जबान से निकाली थे अल्फाज। हाँ, उस not वक्त on- प्राइवेट चैनल पे बैठे थे भाई। हाँ, private channel ये पे। फर्क समझो, इन सब के सब का ये फर्क है। जब ये ओहदों पे आते हैं ना इस तरह के, ये सब एक जैसे हैं, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, ये समझ लेना। या बट एटलीस्ट आई वुड से नहीं एटलीस्ट नहीं, वो ये आज मुखलिस बोल है अपनी सकता। क्रिकेट से। नहीं मुखलिस था तो बाबर के लिए बकवास नहीं करनी चाहिए थी। अभी बैठा हुआ है यहाँ पे, इसने क्यों नहीं बोला? बोलता गलत डिसीजन ये सलमान अली आगा ने, क्योंकि उसको पता है पीछे से चल रहा है सारे, इनको बोला कि बोलेंगे तुम्हें यहाँ से हटा देंगे। लड़ गए थे ये। पहले उसने वो गलत बात की, फिर उसके बाद जब बाबर हट गया, अब बोलता है अब ये लड़के 130 भी नहीं करेंगे। हाँ। फिर उसने ये बात कर दी, मुस्तफा मतलब इसको खुद भी नहीं पता ये कि इसने क्या बात करनी शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं हाँ ना, उसको- इसने उनको क्यों खुद भी करा नहीं है? उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने, क्योंकि जज्बाती बहुत है ना, बहुत ज्यादा जज्बाती है दिल शोएब से- अख्तर, दिल से बहुत- मुस्तफा मतलब हर कहना- वक्त दिल तो नहीं ना, थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल कर लो इस्तेमाल भाई। करना चाहिए। नहीं यार आप जितने सच्चे हो ना अपने चैनल में बोल सकते हो, यहाँ पे भी बोल के बोलो ना। मुस्तफा मेमन कह रहा है मेरा कमेंट ले लो फैसल वो भाई। कह रहा है भाई पाक टीम वेटेड इन द ग्राउंड फॉर हैंडशेक बट इंडियन टीम डिडंट कम आउट एज अ रिस्पांस। सलमान डिडंट कम फॉर द पोस्ट मैच इंटरव्यू, सच अ पुअर एक्ट बाय इंडिया। तो खेल क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें स्टार्ट में ही कहा था। ओए होए होए होए, ये तो न्यूज़ हो गई भाई। हाँ, वाह भाई वाह, ये क्या तो खतरनाक न्यूज़ हो गई। सलमान अली आगा ने आके संजय मंजेकर से प्रेस उसमें बात नहीं करी क्या? हाँ नहीं की ना बात। नहीं वो शाइन भी अवार्ड लेके चला गया बस। हाँ वो तो बात हो रही है कि भाई ग्राउंड के अंदर हमारे खिलाड़ी थे कि आएंगे हैंडशेक होगा, बट उन्होंने वो नहीं करा। सलमान अली आगा ने जो मैं है आपको- एहतजाजन, सूर्या कुमार पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ ना, उसने हैंडशेक कर लिया वहाँ पे। वो तो नई उसमें- मेरी दुल्हन के कमरे में जाके किया ना हाँ उन्हें। वो हैंडशेक कर लिया, सबके मोहसिन सामने कुछ और थे। नकवी साहब से कर लिया उन्होंने, तो प्रेशर इतना हो गया भाई, अपनी गवर्नमेंट को बोलो ना, वो क्यों राजी हुए हैं खेलने पे? प्लेयर का क्या कसूर है? संजय मंजरेकर को कमरे में क्यों बिठाएगा? अब इन्होंने क्या किया, किस वजह से डिसाइड किया? वही सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म वगैरह, मीडिया का कि यार बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है, हैंडशेक नहीं करना। पहले कर लिया, अब नहीं करना। भाई गवर्नमेंट ने क्यों तुम्हारी एग्री किया खेलने के लिए? ये बात करो ना, गवर्नमेंट से बोलो। गौतम गंभीर को बोले ना, उसके बहुत कनेक्शन है, गवर्नमेंट का बंदा है वो, कि भाई क्यों भेजा हमें खेलने के लिए? जब तुमने इस तरह की बदतमीजी ये करी। जो हाँ। हमने बात की उनैन भाई, अगर आप बात ये कोई- नहीं हमने जो बात की उनैन भाई कि हम आएंगे परफॉर्म नहीं करेंगे, तो तुम कर लेते ना, ये तुम्हें नहीं खेलना था तो परफॉर्म ना करते। हाँ। तुम एहतजाजन वो तो फिर इनकी आवाम इनको नंगा कर देती मार मार के। हाँ। वो घरों में आग लग जाती उनके। मैं तो यही तो बता रहा था कूले सारा। टाइट करके बॉल कर हाँ कूले टाइट करा के बॉलिंग कर रहा है। इस तरह से कभी बॉल इनको जैसे आज बॉल कर रहा था ये। इनके पब्लिक जो बॉयकॉट कर रही है पेट्रियोटिज्म में, इनको पता ही नहीं है इनकी टीम को गवर्नमेंट ने किस काम से भेजा है। इनकी टीम को गवर्नमेंट ने भेजा है बदला लेने के लिए, कि जाओ बदला लेके आओ, जो काम वो जो 6 गिरा दिए थे। वो लिखा है एंड आल्सो सूर्या सेड इन इंटरव्यू दिस इज द विन फॉर पहलगाम इंसिडेंट, वी स्टैंड विद देम। चेक कर लो मास भाई, तुम जो 6 गिराने की बात करो, तुम गिराने की बात कर रहे हो रफेल की। सही है। ये जो बदला ले रहे हैं ये पहलगाम का ले रहे हैं, जैसे हमने किया है वो, एज इन पाकिस्तान ने विच किया इज नॉट प्रूवन येट। विच इज नॉट प्रूवन येट। आप वो खुद ही वही बात है, जज खुद ही, जूरी खुद ही एक दूसरे बन के डिसाइड कर यार, लिया कि मतलब हमें क्या है तुम्हारा यार? ही मीडिया, तुम्हारी गवर्नमेंट कह रही है, तुमने मान ली वो बात। मतलब ये तो भाई जहालत ये का देख लेवल लो, पार यही- कर दिया है यार। वही यहाँ देख तो लो, आज वही इन्होंने। मीडिया आपका है, वही गवर्नमेंट है जो बोल रही थी कि कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर पे नहीं, ये कब्जा तो हो बहुत गया। घटिया हरकत हुई है हाँ, यार। वो जो बोलेंगे वही मान लेते हैं। अब सुपर 4 मत खेलना भाई। ये अगर बहुत तुमने- घटिया हरकत हुई है मैं यार। ये कह रहा हूँ ना, सुपर 4 नहीं खेलना। मतलब ये ग्राउंड खाली, आधा ग्राउंड भरा हुआ है, ये ऐसा पाकिस्तान इंडिया मैच दिखा के क्या साबित करना चाह नहीं रहे हम बड़े लाइट मोड में लेके चल रहे हैं, हंसी मजाक के अंदर के यार चलो ठीक है, चलो कर रहे हैं। पाकिस्तान वो जेस्चर दिखा रहा है कि चलिए हमारी तरफ से कोई बात नहीं आ रही कि हम नहीं खेलना चाह रहे। तुम आके ये ऐसी घटिया हरकतें, नीच हरकतें करोगे कि है ना, हाथ नहीं मिला रहा। अबे तो खेल क्यों रहे थे? अबे उल्लू के पट्टे, जब तुम है ना बॉल करा रहे हो, वो तुम्हें बॉल कौन फेंक रहा है? वो तो पाकिस्तानी फेंक रहा है। जो तुम बैटिंग कर रहे हो, सामने बैटिंग क्यों कर रहे हो? चले मना कर दो ना कि नहीं खेलना हमें। देखो भी मत ना, ये देख क्यों रहे हो? हमसे हाथ नहीं मिलाना। वो सलमान है, उसने सूर्य कुमार ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीचे हाथ मिला लिया। हाथ कटवा देना उसके, अब उसका घर वर जला दो, तोड़ दो। अबे कोई पागल लोग हो क्या? कोई तमीज ही नहीं है।
बेकार बात है। आप क्रिकेट खेलने के लिए आओ, आप क्रिकेट खेलो ना भाई। जो एक तरीका होता है उस तरह से खेलते ना। टॉस भी करने नहीं आते, किसी और को भेजते यार तू जाके टॉस कर ले। हाँ। हम तो सिर्फ जाएंगे, सिर्फ बैटिंग करेंगे और सुपर बॉलिंग फोर नहीं करेंगे। खेलना ना, मैं कह रहा हूँ अब तो कर लिया ना, तो अब सुपर 4 मत खेलो। अब क्यों खेल रहे हो आगे? इतना दिल गुर्दा होता है इनके अंदर, तो ये आज यहाँ पर तो पैसे के आगे तो भूखे नंगे बन जाते हैं ना, ये फौरन भूखे नंगे हो जाते हैं कि पैसा जहाँ इन्वॉल्व हो गया, वहाँ ना लेजेंड्स में नहीं था तो वहाँ उन्होंने तप्पड़ दिखा दिया, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो गया। अबे भाई तुम इतने पेट्रियोटिक हो तो खेलने नहीं क्यों आए हो? हम तो नहीं आएंगे खेलते, खेलने, पैसा गया, लात मार देते हम तो पैसे आएंगे को। खेलने, हम तो सीख रहे हैं, हमें तो हमारे लड़कों को तो ट्रेनिंग चाहिए, वो तो जाएंगे खेलने के अबे लिए। जब हमने एक चीज करी ही नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों करें? हम तो वही दिखा रहे हैं ना अपना, क्या हमने जब कुछ करा ही नहीं तो हम किस बात के लिए तुमसे वो है? भाई बुला हमें कोई लेते एतराज नहीं है। अच्छा, हमने- चिढ़ा तुम्हें है, एतराज तुम्हें है। हमने कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया है। हमने जो भी किया है डिफेंस में किया है। जब तुमने आगे वो पहलगाम वाली बात पे वो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाते ना यार, आपके पास बहुत पैसा, आप करते ना, वो प्रूफ करते तो अब बात होती ना। आपने खुद ही कैसे डिसाइड नहीं फैसल स्पोर्ट्स देख यार, एक पॉइंट ये भी नहीं, है कि sport is a game। मैं तो इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा फैसल, वो तो प्रूवन नहीं ना, बंदे भी नहीं पकड़ सके, कुछ भी नहीं। मैं तो बात कर रहा हूँ जो उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के जो 6 मई की रात को किया, तो उसमें जो हमने किया वो भी हमने कुछ अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ डिफेंस किया। अच्छा, एक चीज करेक्ट कर दूं, वो कह रहा है सूर्या डिडंट से इट्स फॉर पहलगाम, ही सेड इट्स अ रिटर्न गिफ्ट फॉर हिज बर्थडे एज पर क्रिकेइंफो। अच्छा, उसने उधर उसको उसने डेडिकेट किया। वो कह रहे हैं नहीं भाई चेक कर लो स्टेटमेंट। नहीं अच्छा, वी आर सिटिंग लाइव हियर है तो अभी हमें पूरा वो पता नहीं है। हाँ। मगर हैंडशेक्स तो नहीं हुए। हैंडशेक और और सलमान अली आगा मेरा ख्याल है इंटरव्यू भी देने नहीं आया है। हाँ। अगर टीम पहलगाम हमारी का बैठी अगर- हुई कंफर्म कर दे ये बात। हाँ, अगर सूर्य ने पहलगाम का गिफ्ट दिया है तो इसका मतलब हमने गिफ्ट दिया नहीं, सूर्या को। पोस्ट मैच में नहीं आया ना, वो तो इधर ही से पता चल भाई जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये लोग क्रिकेट 24 गेम में भी पे आएंगे, 24 गेम पे भी आए जाएंगे। नहीं अच्छा, यार, ये चलो, तो अच्छा भूखे चलो, नंगों इस वाली बात हरकत में हो गई यहाँ ना। पे एंड करते हैं। और भी कोई बात करनी है आपने? यहाँ एंड कर दूं शो? सलमान अली आगा नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया। चले बस जी, सही इस है। बात पे एंड करते हैं। आप हम आ रहे हैं, हम अब कब आ रहे हैं? हम परसों आ रहे हैं। हम परसों आ रहे हैं, अ, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आएंगे, क्योंकि ट्यूसडे करेगा अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश और फिर वेडनेसडे होगा पाकिस्तान वर्सेस वही, तो हम वो कवर तो नहीं करेंगे। नहीं यार, मुझे ओके, गुस्सा Tuesday मुझे अभी इस हमारे। बात पे सिर्फ यार एक बात और कर हाँ, ले। बोलो। यार स्पोर्ट्स यार एक ऐसी चीज होती है जो ये इख्तलाफात को दूर करती है यार। ये क्या मतलब लोगों को भी शऊर नहीं है जो वहाँ कि यार कोई चीज एक प्रूफ नहीं है और तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। जिस तरह से आज ग्राउंड में इंडियंस नहीं आए ऑब्वियसली, हालांकि थे क्योंकि 1 अरब की आबादी है, फिर भी थे अच्छा खासे में ग्राउंड फुल होता था। अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे तुम, और जो एक जरिया है कि उस चीज़ को वो जो एक है ना एक इख्तलाफ हुआ है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, स्पोर्ट्स के अंदर आके दिखाएं हाँ जी हाथ मिला रहे हैं वो कर रहे हैं। तुमने उससे ही बिल्कुल है ना किनारा कशी कर ली, साइड होगा। तुम जहालत दिखाई तुमने कि तुम हाथ मिलाने भी नहीं आए, मतलब क्या दिखा रहे हो? नहीं अभी यार तुम मैं बताओ, मेरे पास अभी रिसेंट कोई स्पोर्ट्स हुआ या कोई इवेंट हुआ है जिसमें इंडियंस आए हुए थे और वहाँ पे सब मुलाकातें हुई हैं, सब हुआ। ये सिर्फ एक जो बात है ना पैसे ये का game है। क्रिकेट पे ना क्रिकेट असल बड़ा है। सारी नहीं शायरी हुई है, शायरी हुई है ना, इंडियन शायर आए हुए थे यहाँ पे। हाँ। हाँ यहाँ पे इधर एक्सपो में शायर, उधर इंडियन शायर आए हुए थे। फिर जब ये सिनेरियो हुआ था ना आपका, उसके बाद आपका एक जहाज दोबारा लैंड करने की फरमाइश आई थी सही यहाँ पे कि यार लैंड करा दो, हाँ। वो गिरने वाला था, तो वो क्यों की तुमने डिमांड भाई? ये बात है ना, नहीं हो रहा है। ये हरकत तो मुझे सिंपली ये लगी, वो जो मिसाल देते ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यही है ना बिल्कुल सही है। कि आपने जो है वो पैसे के लिए मैच भी खेल लिया हाँ। और अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए देखो भाई हमने कैसा स्टैंड लिया, हमने जाके हाथ नहीं मिला। हाँ सूर्य तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं पुनीत टूटी। कह रहा है सूर्य ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, माज ये कह रहा है कि वो किसी और बात पे कह रहा है सूर्य, तो वो नहीं वो हैंडशेक पे बात हो रही है। हैंडशेक पे जो नहीं या आया पूरी ना टीम, हैंडशेक मतलब करने के लिए। हमारी टीम वेट कर रही थी, हम वहां पे थे कि जी आप ये अब आएंगे तो है ना विल डू द हैंडशेक। तो सलमान अली आगा ने एहतजाजन इन रिप्लाई, अगर वो नहीं गया और उसने वहाँ संजय मंजरेकर से बात नहीं करी, आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन। भाई सही किया उसने। दो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कह रहा नहीं बोले, कह रहा बोले बाद में देखते हैं। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जा रहे हैं दोबारा मिलेंगे। हाँ, अल्लाह हाफिज़। इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे थे क्या? यार, थोड़ा क्रिकेट भी बात हो जाए कि सिर्फ पॉलिटिक्स पे एंड करेंगे क्या? नहीं वो बात अब ऐसी हो गई उन्होंने थोड़ी सी। मैं आपसे- उन्हें हम मैं कर आपसे- चुके, उन्हें हमारा टाइम भी ऊपर हो चुका है। अच्छा कह रहे थे? कर चुके, टाइम भी ऊपर टाइम ऊपर हो हो चुका। चुका। मैं बोला जो आपने बैटिंग देखी है इंडिया की और जो बॉलिंग देखी है, आपको लग रहा है कोई टीम श्रीलंका या अफगानिस्तान कोई टक्कर दे सकती या है? श्रीलंका हैव अ चांस। श्रीलंका जिस तरह श्रीलंका का पहला मैच देखा है, आई थिंक दे हैव अ चांस। पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर चांस श्रीलंका के पास है। द क्वालिटी ऑफ पेस जो उनके पास है, द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स जो उनके पास है, वो इंडिया को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया, दैट इज अमेजिंग। नहीं, उसकी तो कोई बात नहीं, इंडिया जवाब की ही नहीं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन आप ये नहीं कहोगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। इंडिया ने कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं दी, इसको पकड़ सकता नहीं, है श्रीलंका। बैटिंग वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फैसल बॉलिंग वाज ओके,
जानू नहीं, तुम बैटिंग टेस्ट तुम का वो श्रीलंकन जब- के स्पिनर देखो- लगाओ सामने, फिर तुम बात करो। वही तो देखना होगा, इंडिया वो देखना होगा। इंडिया की बैटिंग टेस्ट तब होगी जब आप 180 का स्कोर बनाओगे। आप यहाँ पे 150 160 भी कर देते, उनकी बैटिंग टेस्ट नहीं होनी थी। उनका वो ये गिला करते हैं भाई, कोई हमें 180 बनाए पहले बैटिंग करके तो हम चेस करें। उनकी इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है भाई। नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ श्रीलंका विल बी अ टफ फाइट फॉर इंडिया, ये कह रहा हूँ आपको। श्रीलंका, असल में हम श्रीलंका को हमने देखा है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो उनकी क्वालिटी नज़र आई है। क्या उनकी वो क्वालिटी इंडिया के अगेंस्ट नज़र आएगी? क्योंकि इंडिया रहा फार बेटर टीम ना, नंबर 1 है, वर्ल्ड चैंपियन है। जब वो खेलेंगे उनके अगेंस्ट पता चलेगा। एक 10 ओवर तक तो वो शायद गेम में बने रहें, उसके बाद फर्क पता चलेगा। अगर वो 10 ओवर तक बने रहते हैं, जैसे हमने तो पहले 10 ओवर में मैच दे दिया ना, अगर वो उससे ज़्यादा बने रहते तो फिर उनका चांस होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। राव ने एक बड़ा सवाल कर दिया तुमसे। इंडिया इज जो चैंपियन टीम, वो इस टीम के साथ नहीं है चैंपियन टीम, वर्ल्ड चैंपियन इस That टीम was का विराट and कोहली। हाँ, लेकिन उसमें और भी बहुत असल में चैंपियन इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि वो टीम जीती थी। वो जो मैच जीता था, हमसे मैच जिताया था बॉलर्स ने। नहीं चौथा ये फाइनल मैच तो जीती, खतरनाक हो गया भाई। फाइनल बुलाओ जीती बाबर को, बॉलर्स बुलाओ। ने। मैं तो कह अभी रहा भी हूँ। इनके बॉलर्स वही हैं, वर्ल्ड कप वाले ही हैं, बुमराह, नहीं कुलदीप। फैसल, अब ये मामला इतना गर्म हो गया, मैं कह रहा हूँ सुपर 4 के मैच में आप बुलाओ बाबर को, बुलाओ भाई। यहाँ तो डिसीजन लेंगे कि भाई बाबर को बुलाओ, अगर बैटिंग आपको मजबूत करनी है। राव कह रहा है, हुनैन भाई आपसे सवाल कर रहा है उसने कि एशिया कप में इससे पहले आज तक किसी भी टीम ने, क्या किसी ने एशिया कप में खेलने से मना किया है? वो सवाल आ गया। मुझे भी बताओ, एशिया कप वर्ल्ड कप से बड़ा है क्या? वर्ल्ड कप में लोग खेलने से मना कर चुके हैं, तो आप भी मना कर सकते थे एशिया कप में खेलने से। कि इससे तो अच्छा है कि आप मना ही कर देते ना यार। अच्छा ये इस तरह से पूछ रहे थे, मैं समझा तुम सवाल कर रहे हो। अच्छा जी, अब चलो मैं बस गुजारिश चलते हैं, करूं, चलते हैं, आसिफ, चलते हैं। गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बट यार वेरी बैड, मतलब बहुत ही नीच हरकत। खैर जी, मिलेंगे परसों। अल्लाह हाफिज। ये अबे ये तो भाई अभी बहुत